गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवै नमः। आदरणीय मित्रों, हम आज पुनश्य यानी कि दोबारा पूर्व में भी मैं कई बार आपको हृदय की गति बंद हो जाने के संदर्भ में बता चुका हूं वीडियो के माध्यम से। हम में जो इस विज्ञान को नहीं जानते हैं वो अचानक काल के गाल में चले जाते हैं। सर्दी में हमारे स्नायु, हमारी नसें सिकुड़ती हैं, हृदय की गति कम हो जाती है, खाने पीने की व्यवस्था से भी हमें परेशानी आ जाती है। मित्रों, ये मैं पूर्व में भी बताया मैंने अपने हृदय की गति के बारे में कि ये जैसे सो रहे हैं आप, सोते सोते में ही आपकी दिल की धड़कन बंद हो गई और आप के कुछ समझ में नहीं आया और आप निश्चित रूप से आप मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, यानी कि आप मृत्यु की ओर चल देंगे, ऐसा निश्चित है। कई डॉक्टर्स वगैरह के बारे में भी हमने पढ़ा सुना कि इस तरह से वो भी मृत्यु को प्राप्त हो गए। मित्रों, पूर्व में मैंने बताया कि हृदय एक विज्ञान है, हृदय का एक विज्ञान है, इसको आपको समझना आवश्यक है। इसके उपरांत आप हार्ट अटैक की मृत्यु से दूर चले जाएंगे। मृत्यु तो होती है, उसका तो जो जन्मता है वो मरता है, उसमें एक कारण ये भी हो सकता है, लेकिन योग का एक नियम है कि आपको स्वयं को प्रयास करना होता है आपके स्वयं को स्वस्थ रहने के लिए। हम जब दिल की धड़कन को बंद करते हैं योगी लोग, तो उसमें दो तरह की बातें आती है। एक तो वो धड़कन बंद हो जाने के उपरांत एक निश्चित समय पर वापस चल देती है, धड़कन वापस चालू हो जाती है। एक जो नहीं चलने पर उसे वापस योगी अपनी प्रयास से वापस चलाता है। जो भी योग में इस तरह के अभ्यास करते हैं दिल की धड़कन को बंद करने का, तो उन्हें वापस वो प्राणायाम के माध्यम से श्वास को लेने होता है। जब हम धड़कन बंद होती तो श्वास भी बंद हो ही जाती है, तो जब हम श्वास को लेना शुरू करते हैं तो तीसरी चौथी श्वास पर वापस धड़कन चालू हो जाती है। अचानक अगर आपके कभी इस तरह की, जिसको कि हम साइलेंट हार्ट अटैक कहते हैं, जो कि धीरे धीरे क्रमबद्ध आपकी श्वास की गति कम होती हुई चली जाती है और अंत में बंद हो जाती है। बंद होने के उपरांत आपका हृदय काम करना बंद कर देता है और उस मनुष्य के, किसी भी जीव के समझ में नहीं आता है कि आखिर कार्य हुआ क्या, और आदमी मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। ये जो विधि मैंने आपको बताई, इस विधि से आप इस तरह के उससे बच सकते हो। आपको कुछ नहीं करना, जैसे ही आपको मालूम पड़े कि आपकी श्वास मालूम पड़ जाता है कि भाई आपके हृदय की गति बंद हो गई है, श्वास बंद हो गई है, तो हमें उस समय लेट जाना चाहिए, यानी कि हमें उस समय में, और श्वास बैठ करके भी कर सकते हैं, श्वास को लेना शुरू कर देना चाहिए। या हमें मालूम नहीं हुआ और इस स्थिति में आ गए कि हम गिर गए,
तो भी मस्तिष्क उसके बाद में कार्य करता है मित्रों। तो आपके मस्तिष्क से कार्य से आप लोग जो है वापस अपनी श्वासों को लेना चालू करें, तो आप देखेंगे कि आपकी धड़कन वापस चालू हो जाएगी। अब दूसरा जो मैंने पहले बताया था कि दूसरा जो होता है वो दर्द में होता है, कि भाई दर्द रहता है, धड़कन बंद होती है, बार बार दर्द रहता है अगर हम धड़कन को चलती है तो। मित्रों, एक शायद मैं पूर्व में बता चुका हूं कि एक से मैंने ये कहा था, उसके बारे में जब ये मालूम पड़ा कि ये वहां तक अस्पताल तक नहीं पहुंच पाएगा, तो मैंने उससे ही कहा था कि हर श्वास आपकी हृदय तक पहुंचना चाहिए जब तक आप डॉक्टर के पास में नहीं पहुंच जाए। उनने मेरे से उस समय में होश में थे, उन्होंने गर्दन को हिलाया था। एक दिन वो उनके गांव से मैं निकल रहा था तो वो मुझे मिले और उन्होंने मुझे बताया कि मैंने वो प्रक्रिया को जारी रखा और मेरे 2 स्टेंट डले हैं। तो मित्रों, मैंने यहां पर 2 बातें बताई है आपको हृदय से विज्ञान के संदर्भ में। एक तो अगर श्वास रुक जाती है तो आपको श्वास को लेना है, मूर्छित हो जाएंगे आप थोड़ी देर में अगर आपने इस क्रम को श्वास को नहीं लिया तो। और जैसे ही हमारे को मालूम पड़ा कि भाई हमारी गति बंद हो गई है हृदय की और श्वास की, तो श्वास को लेना है। ज्यादा देर करोगे तो आप फिर मूर्छा की अवस्था में चले जाएंगे। इसलिए श्वास को हमें जैसे ही मालूम पड़े, जैसे गिरे हम, वैसे हमें श्वास को लेना है। दूसरा मैंने बताया आप कि आपको श्वास को लेते रहना है। इसमें क्या होता है दर्द के अंदर कि हम ज्यादा गहरी लेते हैं तो हमारे दर्द होता है सीने के अंदर। तो मित्रों, धीरे 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 लेते रहें और श्वास को चालू रखें, यानी कि हर श्वास हमारी हृदय के तक पहुंचना चाहिए। तो आप और उस समय में आप डॉक्टर के पास में, मेरा निवेदन ये है, डॉक्टर की ओर चल दें और जब तक आप डॉक्टर के हाथों में नहीं पहुंच जाए, डॉक्टर के पास में नहीं पहुंच जाए, तब तक आपको ये क्रम को चालू रखना है। आपकी उम्र बढ़ जाएगी जो भी इस प्रयोग को करते रहेंगे। इसके अतिरिक्त मैं एक बात और बता देता हूं आप कि हमें चाहिए नियमित रूप से सवेरे प्रातः 32 बार कम से कम श्वास को पूरी लेना है गिन करके। तो इसका ये जो है खतरा कम हो जाता है। और भोजन व्यवस्था पर ध्यान रखें। शाम को भोजन करने के उपरांत 1000-1200 कदम चलने के उपरांत ही सोएं। भोजन पे अपना ध्यान रखें एवं ध्यान पर बैठें, योग से जुड़े रहें। योग का एक ही नियम है मित्रों कि हमें इस पृथ्वी पर अधिक से अधिक समय को व्यतीत करके अच्छे ढंग से स्वस्थ रहते हुए आगे बढ़ना है। योग में यह भी है जो मैंने आपको बताया कि आपके शरीर को आपको स्वयं को ही स्वस्थ रखना है। इसमें क्या प्रक्रिया अपनाना है ये आप स्वयं भी कर सकते हैं। आप अपना निर्णय आप स्वयं कर सकते हैं। मैं अब इस वीडियो को यहीं पर बंद करना चाहूंगा। 2 बातें बताई मैंने। एक तो अगर श्वास रुक जाती है, हमारी धड़कन बंद हो जाती है, तो श्वास को लेना तुरंत, जैसे मालूम हमें पड़ जाए या ये भी मालूम पड़ जाता है हमें कि श्वास कम चल रही है हमारी। दूसरा, जो श्वास को धीमी गति से लेते हुए जैसे भी हो वैसे, चाहे आपके दर्द उठे, कुछ भी उठे, फिर भी आपको हृदय को चालू रखना है। श्वास को लेते हुए श्वास लेते रहें जब तक आप डॉक्टर के पास में नहीं पहुंच जाए। आज में इतना ही। नमस्कार।